बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि स्टोक थ्योरम को यूज़ करके इसकी आपने क्या फ़ाइंड करनी है, जो डिज़ायर्ड है वो आपने फ़ाइंड करना है जी। ये सिंपल सा रिज़ल्ट है। तो सबसे पहले स्टोक थ्योरम बेसिकली है क्या? स्टोक थ्योरम होता है कि इंटीग्रल एस डेल्टा क्रॉस एफ, फिर इसके साथ यूनिट वेक्टर होगा, साथ में होगा डी एस, फिर ये आपका डबल इंटीग्रल, फिर आपका ये एस हो जाएगा। अब देखें, इसके लिए सबसे पहले डेल्टा क्रॉस एफ फाइंड करेंगे। डेल्टा क्रॉस एफ का मतलब क्या होगा, मैं पूरा चीज़ लिख देता हूँ इधर। डेल्टा क्रॉस एफ होगा, डॉट में एन होगा, साथ होगा डी एस। पहले इस फार्मूले के लिए डेल्टा क्रॉस एफ को फाइंड करना है। आपने ये डिटर्मिनेंट ऊपर लिखना आई जे और के, और फिर आपने वैल्यू लेनी है डेल्टा की, यानी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। अब जी बी एस में है तो पार्शियल ओवर पार्शियल जी होगा। एफ़ की वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू है ये और ये, यानी एक्स स्क्वायर और 2x होगा, फिर जी का स्क्वायर होगा। अब आपने इस डिटर्मिनेंट को पहले ओपन करना है। डेल्टा क्रॉस एफ इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस और प्लस होगा। आई उठा लोगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव, जी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लोगे, चूँकि इसमें जी ने वाई नहीं है तो ज़ीरो होगा। फिर दरमियान में होगा माइनस, इसका विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लोगे तो ये ज़ीरो होगा, फिर माइनस जे हो जाएगा। मैं मार्कर चेंज करके दिखा सकता हूँ। अब देखिए, ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा। अब क्या बचा, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव ये भी ज़ीरो हो जाएगा। फिर आपने लेना है प्लस के, आगे मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। अब ये भी कैंसिल होगा और वो भी कैंसिल होगा। अब इसका 2x का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, फिर दरमियान में माइनस, इसका विद रिस्पेक्ट टू ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो डेल्टा क्रॉस एफ इज इक्वल टू ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो रिज़ल्ट होगा 2k। इसको नोट आउट कर दें। अब आपने इसको फार्मूले में फिट करना है। दोबारा पीछे जाओगे, इंटीग्रल एस होगा डेल्टा क्रॉस एफ, लेफ़्ट में पुटिंग नहीं करने, आपने राइट में पुटिंग करना है। डी एस होगा तो इंटीग्रल एस होगा, डेल्टा क्रॉस एफ की वैल्यू आपके सामने 2k आ जाएगी। अब साथ में n होगा। अब मैं आपको प्रॉपर इसके बाद n बताऊंगा कि यहाँ पे आपका n क्या होगा। ठीक है जी। सॉरी, ये राइट साइड में ये सारा डी ए आएगा, ये मैंने गलती की है, यहाँ पे फार्मूले में मैंने गलत लिखा है। अब क्या होगा, अब आपने चूज़ करना है n को। अब n किस तरह चूज़ करोगे, अब आप जाओगे एलिप्स की तरफ। अब अगर आपका एलिप्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है, यानी एक्स वाई प्लेन में है, कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो जो जी प्लेन होगा वो आपका n आएगा। अब आप सोचोगे कि जी प्लेन के लिए n क्या चूज़ करें, आई जे, हमने चूज़ करना है आई जे और के, और जी प्लेन के लिए क्या चूज़ होता है, के चूज़ होता है। तो इधर क्या पुट होगा, n की जगह आपने जस्ट प्लग करना है के, तो 2k डॉट में 2k आ जाएगा, साथ में डी ए आ जाएगा। आगे क्या होगा, k डॉट के को 1 बोलते हैं, आपने ये नोट किया और डॉट प्रोडक्ट में, तो इंटीग्रल एस होगा, ए से 2 आ जाएगा, साथ में डी होगा। अब हमारा मुश्किल आसान हो गया। बस हमने अब क्या करना है, इंटीग्रल के लिए क्या यूज़ करना होगा। अब आप देखिए, 2 को आप बाहर कर सकते हैं, 2 को आपने क्या करना है, बाहर कर सकते हैं। इंटीग्रल एस होगा और फिर ये डी ए होगा। अब आपने इस चीज़ को फाइंड करना है। इसके लिए आपने क्या नोट करना है, इसके लिए आपने पीछे जाना होगा। अब आपने वो जो एलिप्स आपको गिवन है वो आपने उठा लेना है। आपका एलिप्स है 4x का स्क्वायर होता है प्लस 4x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अब प्रॉपर इसको एलिप्स बनाओगे, क्या बनाओगे, एलिप्स। इसको 4 से डिवाइड करोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे, इसको 4 से, 4 4 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर होगा, नीचे 1 आ जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर होगा, फिर वाई स्क्वायर होगा, नीचे होगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। इसको a बोलते हैं, a इक्वल टू 1 होता है, b इक्वल टू 2 होता है। यहाँ तक तो पॉइंट सिंपल हो गया जी, बिल्कुल सिंपल।
अब आपने क्या करना है, अब आपने एलिप्स का एरिया, अब मैं वापस अपने रिज़ल्ट की तरफ जाऊंगा, इस रिज़ल्ट को मैं दोबारा रिकॉल करूंगा, इक्वल टू 2 होगा। अब ये जो एरिया है ये एलिप्स का बन रहा है। किसका बन रहा है? एलिप्स का। और एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी होता है। इस वजह से मैंने ए और बी निकाल दिया। 2 अपनी जगह, पाई अपनी जगह, ए की जगह 1, बी की जगह 2, 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 4 पाई, इसका रिजल्ट होगा। आई थिंक यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 आप एग्ज़ाम उधर से देख सकते हैं। आपको f की वैल्यू गिवन है, आपको f की वैल्यू गिवन है 2y साथ में i 3xj और फिर माइनस जी स्क्वेयर k, और फिर आपको करो गिवन है द सर्कल, आपको एक सर्कल गिवन है, द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 9 होता है इन दी एक्स वाई प्लेन होगा। ये एक्स वाई प्लेन में लाई हो रहा है जी, एक्स वाई प्लेन काउंटर क्लॉकवाइज, वही क्वेश्चन है लेकिन सर्कल गिवन है काउंटर क्लॉकवाइज व्यूड फ्रॉम एबाव, एबाव से अगर आप व्यू करें। अब सॉल्यूशन को देखते जाइए। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, इसका भी सॉल्यूशन में इसमें कोई ख़ास वो इतनी दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। अब आपने सबसे पहले स्टोक थ्योरम को निकालना है जी। स्टोक थ्योरम क्या होता है? अभी मैंने आपके सामने लिखा, ये डबल इंटीग्रल, ये इधर डेल्टा क्रॉस एफ होता है, डॉट में एन होगा, डी एस होगा, फिर ये चेंज हो जाता है, सरफेस इंटीग्रल डेल्टा क्रॉस एफ होता है और फिर एन होता है, फिर ये डी ए होता है। नाम रखोगे इक्वेशन नंबर 1। पहले आपने डेल्टा क्रॉस एफ को फाइंड करना होगा, ऊपर लिखोगे, इधर लिखोगे आई जे और के, डेल्टा की जगह पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल बाई पार्शियल जी, फिर आपने f की वैल्यू लिखनी है 2y 3x और माइनस जी स्क्वेयर, 2y 3x माइनस जी स्क्वेयर। अब आपने वही गेम खेलना है जी डिटर्मिनेंट का, ऊपर लिखोगे प्लस फिर माइनस, मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ। i उठाना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू x z डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर माइनस j होगा, ये भी ख़त्म वो भी ख़त्म, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर आपका प्लस k लेना है। अब देखते जाइए, मैं मार्कर से कुछ चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। अब आपने ये चीज़ भी ख़त्म करनी है, ये भी ख़त्म होगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू x 3 हो जाएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू y 2 हो जाएगा। तो डेल्टा क्रॉस एफ की वैल्यू आपकी आ जाएगी, इससे आ जाएगा k, यहाँ से तो k आ गया। अब आपने कुछ क्वेश्चन में और भी चेंजेस, यानी क्वेश्चन में कुछ और चेंजेस आएंगे, देखते जाइए। 1k या k अलग ही है, यानी एक ही चीज़ है, इसमें वो कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ से तो 1k आ गया। अब आपने इस चीज़ को फार्मूले में प्लग करना है, इंटीग्रल एस डेल्टा क्रॉस एफ होगा, डॉट में एन होगा, डी एस होगा, इंटीग्रल एस होगा, डेल्टा क्रॉस एफ की वैल्यू के आ गई, डॉट में। अब आपने इख्तियात करना है। अब अगर आप अपनी सर्कल को देखें, अब अगर अपने ऊपर सर्कल को देखें, आपकी सर्कल एक्स वाई प्लेन में है, अब उसके साथ लिखा हुआ है, तो जो जी प्लेन होगा उसके लिए वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम जी प्लेन के लिए क्या लेते हैं, उसके लिए के लेते हैं, साथ में डी ए होगा। अब ये इंटीग्रल, ये के डॉट के से 1 आएगा, 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं, तो डी ए हो जाएगा। अब आपको सर्कल गिवन है, क्या गिवन है जी? सर्कल गिवन है, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 9 है, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 3 का स्क्वेयर, यानी आर की वैल्यू 3 आ गई। अब ये तो सर्कल की एरिया हो गई। अब इसमें हमने सर्कल के एरिया को
सर ये किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन आर की जगह हम 3 को पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर होता है, इससे 9 पाई आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। 9 पाई आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 को पहले लिखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, f इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जी जे होगा प्लस एक्स स्क्वेयर के होगा। सी आपको गिवन है। द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, आगे क्या लिखा हुआ है, कट फ्रॉम द प्लेन, कट फ्रॉम द प्लेन, एक प्लेन से उसको कट किया जा रहा है। ए एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 1 बाई द फर्स्ट ऑक्टेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ऑक्टेंट काउंटर क्लॉकवाइज when view from above। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, वही तरीका वही स्टेप हो गए, बस जैसा आपने कुछ चीज़ों का एहतियात से काम लेना है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को उठा लेंगे जी। तो सबसे पहले तो आपने स्टोक थ्योरम को लेना है। इस क्वेश्चन के लिए किस चीज़ को लेना है, स्टोक थ्योरम को। स्टोक थ्योरम होता है एस होता है डेल्टा क्रॉस एफ होता है, फिर साथ में डॉट एन होता है डी। तो हमने राइट साइड में सारा काम करना होता है, डेल्टा क्रॉस एफ होता है और फिर एन होता है और फिर इधर डी ए होता है। यहाँ तक तो कन्फ्यूजन कोई नहीं। अब पहले डेल्टा क्रॉस एफ को आपने फाइंड करना है, आई जे के होगा, ठीक है। और डेल्टा की वैल्यू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल बाई पार्शियल जी। एफ की वैल्यू को आपने पुट करना है। तो फर्स्ट ये वैल्यू और ये वैल्यू, बस मैंने नोट किया वाई एक्स जी और एक्स स्क्वायर। इधर वाई हैं, इधर एक्स जी हैं, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। डेल्टा क्रॉस एफ बराबर होगा, आई उठा लोगे, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव 0, इसका विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव। देखिए जी की 1 हो जाएगी, इससे सिंपल x आएगा माइनस जे होगा। मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x 2x आ जाएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू z ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। फिर आपने प्लस k उठा लेना है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसका विद रिस्पेक्ट टू x तो इससे z आ जाएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू y ये 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बिल्कुल सर, यानी डेल्टा क्रॉस एफ की वैल्यू आपके पास नज़र आ रही है, माइनस एक्स आई माइनस 2x जे प्लस जी माइनस 1 इंटू के। इसको नोट आउट कर दे। अब आपने बहुत सारी चीज़ें और भी फाइंड करनी है। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने इन को फाइंड करना है। किस चीज़ को फाइंड करना है, इस इन को फाइंड करना है, इस इन को फाइंड करना है, क्योंकि अब प्लेन वाज़ेह नहीं है। तो हमने सबसे पहले इसके लिए क्या फाइंड करना है, एन को। तो एन क्या होगा, एन के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, अब मैं आपको सिंपल रिज़ल्ट बताऊँगा। जो करो आपका है, अगर आप ऊपर क्वेश्चन में देखें कुछ इस तरह से g प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 1 था, ये एक्स वाई जी में आ गया। तो x प्लस वाई प्लस जी माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपका g आ गया। अब आपने इससे n को फाइंड करना है। पहले इसका डेल्टा g फाइंड करोगे। डेल्टा g मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ 1, इसका विद रिस्पेक्ट टू y ले लूँ वो भी 1, इसका विद रिस्पेक्ट टू z ले लूँ वो भी 1, वो भी क्या होगा, थर्ड तो 0 हो जाएगा। इसके साथ i लिखोगे, इसके साथ y और j, तो डेल्टा g आपका आ जाएगा i प्लस जे प्लस के होगा। ठीक है जी। अब आप इसका n किस तरह फाइंड करोगे कि इस वेक्टर को आपने इसके यानी 1 1 1
सारों के स्क्वायर से सारों का स्क्वायर लोगे और फिर डिवाइड करोगे, यानी आई प्लस जे प्लस के होगा, 3 अंडर रूट आएगा, ये आपका एन आएगा। अब आपने कुछ और चीज़ें भी फाइंड करनी है। अब आपने डेल्टा एस, डी एस किसके बराबर होता है, इस क्वेश्चन में डी एस किसके बराबर होगा, यानी डी ए को एन डॉट के वेक्टर से डिवाइड करोगे। तो डी ए तो अपना सिंपल है। अब ये वेक्टर, ये जो आपका वेक्टर आ चुका है, इसको आपने के साथ मल्टीप्लाइड करना है। तो के साथ अगर मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाइड करूँ, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, सिर्फ के आ जाएगा, 1/3 अंडर द रूट आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने इसको इधर शिफ्ट करना है, तो डी ए सिंपल आ जाएगा 3 अंडर द रूट, बल्कि ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी, डी एस आप इस केस में आ जाएगा 3 अंडर द रूट डी ए। इसको नोट आउट कर दें। अब आपने सारी क्वेश्चन में ये प्लग इन करना है, बस सिंपल। तो हम सिंपल इसमें ऊपर वाले फार्मूले में क्या करेंगे, प्लग इन करेंगे। ठीक है जी। मैं इसका रिज़ल्ट लिखूंगा डायरेक्ट, बहरहाल आप इसको फिर रीड आउट कर ले, -5/6 इसका आंसर होगा। बहरहाल आपको फिर भी कोई इशू हो तो मैं इसको फिर भी दुरुस्त कर सकता हूँ। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बेस्ट विशेस।